हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज जो वीडियो है उसमें मैंने आपके लिए 30 क्वेश्चन रखे हैं। जो भी टीजीटी पीएचडी फिजिकल एजुकेशन तैयारी कर रहे हैं, या जैसे मान लीजिए उत्तराखंड में एलटी ग्रेड की भर्ती निकली हुई है, उसकी परीक्षा जो है आपकी जून में या जुलाई में देखी जा सकती है। उसकी डेट लगी हुई है फिक्स। या आपकी यूपी में आप टीजीटी पीएचडी जो पहले से फार्म डाले हुए हैं उनकी भी हो सकता है कि जून या जुलाई में परीक्षा की डेट लग जाए, क्योंकि नई शिक्षा नीति लागू हो चुकी है। वो नई शिक्षा नीति जो है बन चुकी है, उसके अनुसार परीक्षा करा दी जाएगी। पुरानी जो भर्ती हैं और नई भर्ती भी हो सकता है एलटी ग्रेड अपने यूपी में भी निकले। छत्तीसगढ़ में भी परीक्षा लगी हुई, यानी भारत की जो भी राज्य हैं उसमें आपके टीजीटी पीएचडी परीक्षा जो है अगर शारीरिक शिक्षा से आप दे रहे हैं तो आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन घंटी दबा दें ताकि आने वाली और पिछली सारी वीडियो आपको मिल सके। देखिए पहला क्वेश्चन आज का पहला क्वेश्चन है, रानी लक्ष्मीबाई शारीरिक शिक्षा कॉलेज यानी LNCP की स्थापना कब और कहाँ हुई थी। पहला विकल्प दिया है आपका 1954 ग्वालियर में, दूसरा विकल्प दिया 1956 ग्वालियर में, तीसरा विकल्प दिया है आपका 1957 ग्वालियर, और डी दिया है आपका 1959 ग्वालियर। तो आपका 1957 ग्वालियर में इसकी स्थापना हुई थी, रानी लक्ष्मीबाई कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन की। अगला क्वेश्चन आपका दिया है, रानी लक्ष्मीबाई शारीरिक शिक्षा कॉलेज के प्रथम प्राचार्य कौन थे, ये पूछा जा रहा है। पहला है आपका JPS चौहान, बी विकल्प दिया है पीटर सातवे, और सी विकल्प में दिया है आपका PS जोसेफ, और डी विकल्प आपका दिया है HK मार्शल। तो इसमें जो थे PS जोसेफ, ठीक है, ये आपके कौन से थे, प्रथम प्राचार्य थे इसके। अगला जो क्वेश्चन है आपका, देश भर में चल रहे सारे शिक्षा कार्यक्रमों के मूल्यांकन के लिए किस समिति का गठन किया गया था। नेशनल फिटनेस कोर 1959, ये विकल्प दिया है आपका, और बी में दिया है राष्ट्रीय मूल्यांकन समिति 1959, सी विकल्प में दिया है शारीरिक शिक्षा की राष्ट्रीय मूल्यांकन समिति, और डी विकल्प दिया है राष्ट्रीय मूल्यांकन समिति 1959। तो देश भर में चल रहे शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों के मूल्यांकन के लिए जो समिति गठित की गई थी उसका नाम था नेशनल फिटनेस कोर, और 1959 में ये समिति बनाई गई थी। अगला जो क्वेश्चन है आपका दिया हुआ, नेशनल फिटनेस कोर 1959 के अध्यक्ष कौन थे। पहला दिया आपका डॉक्टर दौलतराम कोठारी, दूसरा दिया डॉक्टर राधाकृष्णन, तीसरा दिया लक्ष्मी स्वामी मुदालियत, और डी दिया आपका हनुमान नाथ कुंजरू। तो नेशनल फिटनेस कोर 1959 में जो बनाई गई थी उसके जो अध्यक्ष थे वो आपके कौन थे। तो अध्यक्ष जो थे वो थे आपके हनुमान नाथ कुंजरू। कौन थे, हनुमान नाथ कुंजरू इसके अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है आपका 35वां शारीरिक शिक्षा व्यक्ति की शारीरिक क्रियाओं का योग है जो परिणामों के आधार पर चयनित एवं संचालित की जाती है, किसका कथन है। ए विकल्प दिया चार्ल्स ए बूचर, बी विकल्प दिया है R.A. बेमैन, और सी विकल्प दिया है J.B. नैश, और डी दिया है आपका विलियम्स। तो 35 का जो आंसर होगा वो होगा आपका डी, विलियम्स द्वारा ये जो परिभाषा है वो दी गई है। अगला क्वेश्चन है आपका, शारीरिक शिक्षा विद्या का वह भाग है जो व्यक्ति के संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास एवं प्रशिक्षण शारीरिक गतिविधियों द्वारा करे, ये किसका कथन है। JB नैश का, या ओवरटूफर का, या कैसिडी का, या R.A. बेमैन का। 36 का कौन सा होगा आपका। तो 36 का जो आंसर होगा वो होगा आपका डी, R.A. बेमैन द्वारा ये कहा गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है 37वां, शारीरिक शिक्षा के बड़े क्षेत्र का वह अंग है जो मांसपेशियों से होने वाले कार्य तथा उससे संबंधित प्रतिक्रियाओं से संबंध रखता है, किसका कथन है। JB नैश का, ओवरटूफर का, कैसिडी का, चार्ल्स ए बूचर का। 37 का, तो 37 का जो आंसर होगा वो होगा आपका ए, JB नैश का ये कथन है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है शारीरिक शिक्षा अनुभवों का सामूहिक प्रभाव है जो शारीरिक क्रियाओं द्वारा मनुष्य को प्राप्त होते हैं, किसका कथन है। HC बक का, ओवरटूफर का, कैसिडी का, चार्ल्स ए बूचर का। 38वां, तो 38वां जो आपका आंसर होगा वो होगा आपका बी, ओवरटूफर का। ये कथन ओवरटूफर का है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है शारीरिक शिक्षा द्वारा केंद्रीय अनुभवों द्वारा जो परिवर्तन मानव में आते हैं वे ही शारीरिक शिक्षा कहलाते हैं, किसका कथन है। कैसिडी का, बी है HC बक का, और सी है PS जोसेफ का, और डी है आपका JB नैश का। 39, तो 39 का आपका होगा कैसिडी का ये कथन है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है आपका शारीरिक शिक्षा पद्धति का एक अभिन्न अंग है जिसका उद्देश्य नागरिकों को शारीरिक, मानसिक, सर्वांगीण तथा सामाजिक रूप से शारीरिक गतिविधियों के माध्यम से सक्षम बनाना है, किसका कथन है।
ए विकल्प दिया है एस सी बक का, बी विकल्प दिया चार्ल्स ए बूचर का, सी दिया है प्रोफेसर लॉक्सी का और डी दिया है आपका रूसो का। चार्ल्स का जो आंसर होगा वो होगा आपका बी, चार्ल्स ए बूचर का कथन है ये। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है सुयोजित शारीरिक शिक्षा द्वारा मानव में स्वास्थ्य, उल्लास, योग्यता तथा चरित्र के दृढ़ता की भावनाएं स्थान लेती हैं, किसका कथन है? ए विकल्प दिया है आपका जी एच स्नकर का और बी दिया है वाई पी जेम्स का, सी विकल्प दिया है पी एफ जोजफ का और डी दिया है एच सी बक का। 41 का जो आंसर होगा वो होगा आपका एच सी बक द्वारा ये कहा गया था। अगला जो क्वेश्चन है आपका वो परिभाषा दी गई है, शारीरिक शिक्षा निर्बलता हमारी अधिकांश विपत्तियों की जननी है। सबसे पहले हमारे युवकों को सबल बनाना चाहिए। धर्म तो बात की चीज़ है। तुम गीता पढ़ने की बजाय फुटबॉल खेल का स्वर्ग के अधिक निकट पहुंच सकते हो। ये बहुत ही प्रचलित अब तक की परिभाषा है जो बहुत ज़्यादा बार पूछी गई है हमारे यहाँ पर, ठीक है, परीक्षा में। तो पहला विकल्प दिया है ये कि अब स्वामी विवेकानंद की का कथन है या महात्मा गांधी का कथन है या अरविंद का है या जवाहरलाल नेहरू का कथन है। तो ये जो कथन है वो है आपका स्वामी विवेकानंद का। अगला जो क्वेश्चन है आपका दिया हुआ वो दिया है, शारीरिक शिक्षा न केवल शारीरिक स्वास्थ्य पर अच्छा प्रभाव डालती है बल्कि शारीरिक क्षमता, मानसिक चुस्ती, परिश्रम, दल भावना, नेतृत्व, नियम का अनुकरण, विजय और पराजय में संभाव जैसा उच्च श्रेणी के गुणों के विकास में सहायता करती है, किसका कथन है? मुदालियर आयोग 1952, कोठारी आयोग 1964-66, अरविंद घोष और डी दिया है आपका राधा कृष्णन। तो 43 का जो आंसर होगा वो होगा आपका बी, कोठारी आयोग 1964-66 का है। अगला जो क्वेश्चन आपका दिया है वो दिया है आपका, शारीरिक शिक्षा का लक्ष्य क्या है? मनुष्य की शारीरिक विकास, मनुष्य का मानसिक विकास या मनुष्य का सामाजिक विकास या मनुष्य का सर्वांगीण विकास। तो मनुष्य का शारीरिक शिक्षा का जो उद्देश्य होता है मनुष्य के शारीरिक विकास से भी संबंध रखता है, मनुष्य के मानसिक विकास से भी संबंध रखता है और आपके सामाजिक विकास से भी संबंध रखता है। तो इसका जो क्वेश्चन होगा वो आंसर जो है वो ये है कि मनुष्य के सर्वांगीण विकास से संबंध रखता है शारीरिक शिक्षा। अगला जो क्वेश्चन है आपका दिया हुआ, शारीरिक शिक्षा का लक्ष्य मनुष्य का सर्वांगीण विकास करना है। इस विकास के प्रमुख 4 क्षेत्र कौन कौन से हैं? स्वास्थ्य, चरित्र निर्माण, नागरिकता और आपका दिया मनोरंजन। बी में दिया है आपका जो बी विकल्प दिया है उसमें आपका क्या दिया है? स्वास्थ्य, कौशल प्राप्ति और शारीरिक अनुकूलन और मानसिकता। सी विकल्प में दिया है आपका स्वास्थ्य, खेल भावना, चरित्र निर्माण और कौशल प्राप्ति। डी दिया है स्वास्थ्य, मनोरंजन, खेल भावना और सामाजिकता। तो इसका आंसर जो होगा पहले में ही सारी चीज़ें आपकी आ गई हैं कि स्वास्थ्य से संबंध भी रखता है, चरित्र निर्माण से संबंध भी रखता है, अच्छा नागरिक भी आपको बनाता है और मनोरंजन भी करता है। पहला विकल्प आपका सही होगा। अगला जो क्वेश्चन है आपका दिया हुआ वो है, अतिरिक्त ऊर्जा का सिद्धांत। अतिरिक्त ऊर्जा का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो ए विकल्प दिया है आपका सीलर एवं हर्बर्ट स्पेंसर द्वारा, बी विकल्प दिया है लॉर्ड एम्स और जीटी डब्ल्यू पैट्रिक द्वारा, सी दिया कार्ल ब्रूस द्वारा और स्टेनले हॉल द्वारा। डी अतिरिक्त ऊर्जा का सिद्धांत। तो 46 का जो आंसर होगा वो पहला होगा आपका सीलर और हर्बर्ट द्वारा ये दिया गया था अतिरिक्त ऊर्जा का सिद्धांत। अगला जो क्वेश्चन दिया है वो दिया है, मनोरंजन का सिद्धांत प्रतिपादित किसके द्वारा किया गया? तो ए विकल्प दिया कार्ल ग्रूज और बी दिया है जॉन डीवी, सी दिया है लॉर्ड केम्स एंड जीटी पैट्रिक द्वारा और डी विकल्प दिया है आपका प्रोफेसर मैकडूगल द्वारा। तो 47 का जो आंसर होगा वो होगा आपका सी, लॉर्ड केम्स एंड जीटी पैट्रिक द्वारा ये कहा गया था। अगला क्वेश्चन है आपका, पूर्वाभ्यास का सिद्धांत किसने दिया? पूर्वाभ्यास का सिद्धांत प्रोफेसर मैकडूगल, कार्ल ग्रूज, जॉन डीवी या स्टेनले हॉल। तो 48 का जो आंसर होगा वो होगा कार्ल ग्रूज, यानी कार्ल ग्रूज द्वारा ये दिया गया था पूर्वाभ्यास का सिद्धांत। अगला क्वेश्चन है आपका, पुनः स्मरण का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो जॉन डीवी, अरस्तु, फ्रायड या स्टेनले हॉल द्वारा। पुनः स्मरण का सिद्धांत, तो पुनः स्मरण का जो सिद्धांत है उसका वो प्रतिपादित किया गया था आपका अरस्तु द्वारा, पुनः स्मरण का सिद्धांत। 49 का जो आपका आंसर होगा वो होगा आपका, पुनः स्मरण का सिद्धांत का जो प्रतिपादक है वो है आपके स्टेनले हॉल। स्टेनले हॉल द्वारा पुनः स्मरण का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है अगला है, शुद्धिकरण का सिद्धांत किसने दिया?
फ्रायड ने, अरस्तू ने, रूसो ने या प्रोफेसर मैकडूगल ने। तो 50 का आंसर होगा पहला आपका फ्रायड। शुद्धिकरण का सिद्धांत जो है फ्रायड द्वारा दिया गया था। अगला क्वेश्चन आपका 51वां है, मूल प्रवृत्ति के सिद्धांत के जन्मदाता कौन थे? अरस्तू, बी दिया आपका प्रोफेसर मैकडूगल, सी दिया है टी.वी. नन और डी दिया है विकल्प आपका जो है जॉन डीवी। तो मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत जो दिया गया है वो दिया गया है आपका प्रोफेसर मैकडूगल द्वारा। अगला जो क्वेश्चन है, खेल ही जीवन सिद्धांत के व्यवस्था किसने की? खेल ही जीवन सिद्धांत की व्याख्या किसने की थी? तो ए दिया आपका टी.पी. नन, बी दिया है स्वेस्टेक्स को और आपका सी दिया है जॉन डीवी और डी दिया है आपका रूसो। 52 का, तो 52 का जो आंसर होगा वो होगा आपका सी, जॉन डीवी द्वारा ये दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, किसी भी शारीरिक क्रिया या खेल से पहले मांसपेशियों के अनुकूलन के लिए किया जाता है। ए विकल्प दिया है मानसिक अनुकूलन, बी दिया है वार्मिंग अप या गरमाना, सी दिया लिमरिंग डाउन स्थिर होना, डी दिया आपका इनमें से कोई नहीं। तो कोई भी क्रिया आप करते हैं खेल से संबंधित, उससे पहले हमें वार्मिंग अप करना होता है, यानी अपने शरीर को गरमाना होता है। अगला क्वेश्चन है, प्रतियोगिता या कठिन शारीरिक श्रम के पश्चात शरीर को सामान्य अवस्था में लाने के लिए किया जाता है। क्या किया जाता है? ए विकल्प दिया है लिमरिंग डाउन, बी दिया है लेटन, सी दिया है संतुलित आहार और डी दिया है मनोरंजन करना। तो इसमें आपको कोई भी कठिन कार्य करने के बाद आपको शरीर को या फिर कठिन एक्सरसाइज करने के बाद हम करते हैं लिमरिंग डाउन, यानी थिसिल होना। शरीर को धीरे धीरे थिसिल करके लाते हैं, धीरे धीरे एक्सरसाइज करते हुए हम डाउन होते जाते हैं, आराम की अवस्था में आते हैं। अगला जो क्वेश्चन दिया 55वां, किस क्रिया द्वारा ऑक्सीजन ग्रहण करके कार्बोहाइड्रेट और वसा का वर्क डाउन किया जाता है जिससे शारीरिक क्षमता में बढ़ोतरी होती है? ए दिया है भार प्रशिक्षण, बी दिया है पर्दी प्रशिक्षण और सी दिया है एरोबिक क्रियाएं और ए दिया है एनारोबिक क्रियाएं। तो ये जो कार्य होता है वो एरोबिक क्रिया द्वारा किया जाता है। अगला जो क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कौन सी एरोबिक क्रिया नहीं है? जॉगिंग, साइकिलिंग या कैलिस्थेनिक्स या पर्दी प्रशिक्षण। तो 56 का जो आंसर होगा वो होगा आपका डी, पर्दी प्रशिक्षण जो है वो एरोबिक क्रिया के अंदर नहीं आता है। जॉगिंग भी आती है, साइकिलिंग भी आपकी आती है और कैलिस्थेनिक्स भी आता है। अगला क्वेश्चन जो दिया है आपका 57, कौन सी क्रिया एरोबिक और एनारोबिक दोनों है? ए दिया तालबद्ध व्यायाम, बी दिया जॉगिंग, सी दिया है साइकिलिंग और डी आपका दिया है कैलिस्थेनिक्स। कौन सी एरोबिक और एनारोबिक दोनों क्रियाएं हैं? 57 का आपका होगा सी, साइकिलिंग जो है ये दोनों आती है, एरोबिक और एनारोबिक दोनों क्रियाओं के अंतर्गत आती है साइकिलिंग। अगला जो क्वेश्चन दिया है आपका वो दिया है आपका किस एरोबिक क्रिया से शरीर में केवल सामान्य पुष्टि प्राप्त होती है? सामान्य पुष्टि प्राप्त होती है। तो कैलिस्थेनिक्स द्वारा, बी दिया जॉगिंग, सी दिया है तालबद्ध व्यायाम और डी दिया आपका भार प्रशिक्षण। तो 58 का जो आंसर होगा वो आपका होगा ए, कैलिस्थेनिक्स द्वारा। अगला क्वेश्चन आपका दिया है 59वां, कौन सी एरोबिक क्रिया मुख्यतः मनोरंजन के साथ काम आती है? ए दिया है कैलिस्थेनिक्स, बी दिया आपका तालबद्ध व्यायाम, सी दिया जॉगिंग और आपका डी दिया है साइकिलिंग। कौन सी एरोबिक क्रिया मुख्यतः मनोरंजन के काम आती है? तो 59 का जो आपका आंसर होगा वो होगा बी, तालबद्ध व्यायाम जो है मनोरंजन के अंतर्गत आती है। अगला क्वेश्चन देखिए, उस विशेष व्यायाम को क्या कहते हैं जो डंबल आदि की सहायता से मांसपेशी विशेष को शक्तिशाली बनाते हैं? पर्दी प्रशिक्षण होती है, जॉगिंग होती है या सी में दिया साइकिलिंग और डी दिया भार प्रशिक्षण। तो आपका 60 का आंसर होगा भार प्रशिक्षण। ये आपका आज का अंतिम क्वेश्चन था 60वां, जो कि मैंने करा दिया सारी शिक्षा से। जो भी तैयारी कर रहे हैं IIT की या फिर UPTCT PGT की या फिर UP की LT की जो भर्ती आने वाली है जून या जुलाई में, हो सकता है संभावित वैकेंसी निकले और आपकी भर्ती हो जाए, तो मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन घंटी दबा दें ताकि आने वाली हो पिछली सारी वीडियो आपको मिल सके। धन्यवाद।